जिन्होंने इतने कम समय में हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए अपना टाइम दिया। सबसे पहले मैं शिवांश जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पॉडकास्ट में सच में करना चाहता था। ईयर की आपके लिए क्या एनर्जी है वो मैटर और ज्यादा बूस्ट। स्क्रॉल हुई कुछ समय पहले की बात है आपकी। थर्सडे को नेल्स मत काटो। क्या हम उनके सामने ड्रिंक कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि लोग बर्थ डेट का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा कर्मा हमें कब प्राप्त होता है? जब हम नोइंग में लोग देखे हैं जिनका 5 नंबर है। या इज मोर अबाउट इमोशंस। लाइफ पाथ गाइड। बियॉन्ड स्पॉटलाइट। संख्या में छुपा है ब्रह्मांड का सार, हर अंक में बसा है जीवन का व्यवहार। भविष्य के पन्नों में छुपे होते हैं जो राज, अंक ज्योतिषी का ज्ञान देता है उन्हें अल्फाज। हर संख्या कुछ कहती है, हर समय कुछ बतलाता है। भविष्य को पढ़ना, सितारों का मिलना, अंक अंक करके जीवन को जैसे किस्मत से पहले रास्ता बना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एंकर शिवांश शर्मा। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का बियॉन्ड स्पॉटलाइट के 7 एपिसोड में। तुम्हारे साथ होता वो है जो मैं चाहता हूं, और तुम सोचते वो हो जो तुम चाहते हो। तुम वो सोचो जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तुम चाहते हो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन जी को बार बार ये बतला रहे हैं, बार बार ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो हो रहा है वो पहले से लिखा है। सब कुछ जो होना है वो मैंने लिखा हुआ है, परंतु हम में से किसी को पता नहीं चलता है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के ज्ञान में ऐसा संभव है कि आप जान पाएं कि आपके साथ क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तो आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन महान वो है जो आपके नंबर्स पढ़ के, आपका समय पढ़ के आपको सही और गलत का ज्ञान दे सकते हैं, आपको सही राह पे ला सकते हैं, और आपके लिए क्या सही है वो आपको बतला सकते हैं। मैं बैठा हूं आज एक ऐसी ही पर्सनैलिटी के साथ, वन ऑफ अ काइंड पर्सन, अ रिनॉन्ड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वेरी स्वीट पर्सन, जिन्होंने इतने कम समय में हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए अपना टाइम दिया है। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू मैं बुलाना चाहता हूं इस पॉडकास्ट पर मिस्टर अंकित राजस्य। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बस बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ सर, थैंक यू सो मच कि बहुत ही कम समय में हमने आपको बुला लिया, डिस्टर्ब कर दिया बट बहुत अच्छा लगा कि आप अपना समय निकाल पाए हमारे लिए। मैं स्वागत करता हूं पूरी टीम की तरफ से आपका बियॉन्ड स्पॉटलाइट पे। बहुत सारी बातें करूंगा मैं आपसे, आप ही के फील्ड से रिलेटेड बहुत कुछ जानूंगा। तो सबसे पहले बस मैं एक नॉर्मल से सवाल से स्टार्ट करना चाहता हूं। सर, मैं चाहूँगा आप अपने बारे में और इस अपने फील्ड के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में एक बार हमारे ऑडियंस को बताएं, अपनी ऑडियंस को एक बार बताएं। सबसे पहले मैं शिवांश जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे मौका दिया है आपके प्लेटफॉर्म पे आके न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने का, राइट। और जहां तक मैं अपनी बात करूं तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित राजस है। और दोस्तों, अगर बात करें हम न्यूमरोलॉजी की, तो मैं अगर पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये बहुत समय से मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है, ठीक है। और जिसके चलते मैंने पास्ट 3 सालों में मैंने इसकी पढ़ाई करी। कुछ हमारे इंडिया के टॉप के रिनोट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैंने इसके ज्ञान को मैंने अर्जित किया है, ठीक। और उसके बाद जहां तक हम अगर न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली एक तरह से एक ऑकल्ट साइंस का हिस्सा है, राइट, जो हमें हेल्प करता है हमारी लाइफ को डिकोड करने में कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को बेटर कर सकते हैं, और किस तरह से हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं या आने वाले हैं उसको हम डिकोड करके अपने कर्मास को उस हिसाब से अलाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स को कम कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली इट इज अ साइंस। ये कोई पंडिताई या ऐसी विद्या नहीं है जो अक्सर लोग कहते हैं, अरे जैसे मेरे भी कई नोइंग लोग हैं, वो बात बात पर अब तो आप तो पंडित जी हैं, बट इट्स नॉट। इट्स बेसिकली साइंस, ऑकल्ट इंडस्ट्री का ये हिस्सा है। न्यूमरोलॉजी में हम लोग नंबर्स की मदद से प्लैनेट्स की हमारी लाइफ में जो वैल्यू है, जो इंसिडेंट्स है, उसको हम इवेलुएट करके डिकोड करके आगे पेश करते हैं। ओके, ठीक है। तो सर, जब हम बात कर रहे हैं नंबर्स की, जैसे कि मैंने एक मूवी देखी थी राधे श्याम, और उसमें ये बताया गया है कि हम कैसे हाथों की लकीरों से, पामिस्ट्री कहते हैं जिसको, उससे हम ये बता सकते हैं कि किसी का भविष्य क्या है। तो सर, यदि कोई व्यक्ति है जिसको उसके नंबर्स का ज्ञात नहीं है, जिसको नहीं पता है कि उसका जन्म एग्जैक्ट किस टाइम पे हुआ था, किस डेट को हुआ था, या और भी कोई नंबर है जिससे रिलेटेड उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या उसका कोई भविष्य नहीं है? क्या उसके बारे में हम नहीं बता सकते?
जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है शिवांश जी। देखिए, हम कह रहे हैं कि उनका अगर उन्हें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, राइट? बट ऐसी तो कोई डेट ऑफ बर्थ होगी जो उनकी मार्कशीट में लिखी होगी। आज वो इतने दिनों में अगर वो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके साथ कुछ नंबर उनके मोबाइल नंबर में, उनके घर के नंबर में, उनके गाड़ी के नंबर में और उनकी मार्कशीट्स में कुछ तो डेट ऑफ बर्थ होंगी ना, कुछ तो नंबर्स होंगे। हम उनके थ्रू उनकी लाइफ को या उनकी जो भी उनकी लाइफ में हैपनिंग्स हो रही हैं या जो भी उनकी लाइफ में होने वाला, हम उसके हिसाब से फिर चीजों को डिकोड करते हैं। ठीक है। तो सर जैसे कि अगर हमें बर्थ डेट और टाइम पता है, जगह पता है, ये सब चीज़ें पता हैं, क्या क्या है जो हमें वो बता सकती है? किसी की जन्म तिथि क्या क्या है उसके बारे में जो बता सकती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी हमारी जो होती है वो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बताती है कि पर्टिकुलर बंदा अगर वो किसी भी डेट को पैदा हुआ है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन, उसका डेट ऑफ बर्थ 1 है, किसी भी महीने का 1 तारीख है, तो ही इज बीइंग रूल्ड बाय प्लेनेट सन। सन को बोला जाता है कि जितने भी 9 प्लैनेट्स हमारे 9 ग्रह हैं उनमें वो सबका राजा है। तो यानी जो 1 नंबर वाला व्यक्ति होगा, उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो कहीं ना कहीं राजाओं जैसी होगी। उसका बिल्कुल, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी काफी अच्छी होंगी, उसके अंदर लोगों को मोटिवेट करने के काफी अच्छी स्किल्स होंगे और काफी वो राजाओं की तरह उदार नेचर का भी होगा। और उसके अंदर कैपेबिलिटीज होंगी कि मैं अगर 100 आदमियों की टीम को लीड करना चाहूं तो मैं उसको लीड कर सकता हूं। इसी तरह से फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 13 है तो 1+3, ठीक है। हम एक्चुअली देखिए होता क्या है, न्यूमरोलॉजी 1 से लेके 9 अंकों के बीच में ही चलती है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो 1 से 9 तक ही हम लोग, चाहे न्यूमरोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, उसमें ही हम उसको काउंट करते हैं, राइट? तो 1+3 हो गया आपका 4। 4 किसको डिनोट करता है? इट इज फॉर राहु। राहु कौन? एक शैडो प्लेनेट है बेसिकली, ठीक है। यानी जो भी व्यक्ति 13 तारीख को पैदा हुआ है, ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ अगर 13 है तो वो राहु द्वारा रूल रहेगा। अब उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? वो बहुत ज्यादा सोचने वाला होगा, बहुत ज्यादा उसका माइंड एक्टिव होगा, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में उसका कोई तोड़ नहीं होगा, उसको चीजों का इंट्यूशंस काफी अच्छा आएगा, उसको अकल्ट में काफी इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता लगा सकते। फिर एक आ जाता है इसी में, देखिए बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं न्यूमरोलॉजी में, जो बेसिक पूरी न्यूमरोलॉजी इसी पे टिकी है, मूलांक भाग्यांक। ये पूरा आप रील्स वगैरह में देखते ही होंगे। तो मूलांक बेसिकली किसको बोलते हैं? आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है, राइट, उसका जो भी सम टोटल होता है हम उसको 1 से लेके 9 के बीच में लाते हैं। अगर वो 1 to 9 के बीच में है तो ऑटोमेटिकली वो भाई आपका हो गया 1 से 9 के बीच में मूलांक हो गया, राइट। अब सपोज दैट किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 है, तो 15 को हम क्या करेंगे? 1+5 = 6, यानी 6 नंबर किसका होता है? वीनस का होता है। तो इसी तरह से ये हमारा मूलांक निकल आता है। मूलांक बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी को बताता है, राइट। ठीक है। अब आ जाता है भाग्यांक। भाग्यांक का मतलब क्या हो गया? भाग्यांक का मतलब कि हमारी ओवरऑल लाइफ की जो जर्नी है वो किस तरह की रहने वाली है, ठीक है ना। अभी उसको हम कैसे निकालते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है सपोज दैट 22 जनवरी 1995, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे? 22 + 2, ठीक है, कितना हो गया? आप मेरी थोड़ा सा हेल्प करते जाना, राइट। 24। 4 हो गया। फिर जनवरी का 1 हो गया, कितना हो गया? नहीं, 2+2, ठीक है। 2+2 हम करेंगे, अच्छा, उसको एक टू सिंगल प्लस डिजिट्स टू में लेंगे। ठीक है, फोर हाँ, फोर 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 2+2 फाइव हो तो गया। 4 हो गया, आपका मूलांक निकला, यानी 22 वाला तो हो गया आपका मूलांक, 4 नंबर वाला व्यक्ति, राइट। उसकी ठीक है। पर्सनैलिटी जस्ट लाइक राहु की तरह होने वाली है, ओके। अभी क्या है कि ठीक है। 2+2 हो गया 4, 4 के बाद फिर जनवरी, 22 जनवरी यानी 1 हो गया, तो 2+2 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। 5। फिर 1 आ गया आपका 1994 या 1995। तो जो भी उसका एंड टोटल निकल के आएगा तो वो उसका होगा बेसिकली भाग्यांक। अब भाग्यांक में क्या होता है? भाग्यांक हमको बताता है कि हमारी ओवरऑल लाइफ कैसी जाएगी, और भाग्यांक हमारी हेल्प करता है कि हमको किस कैरियर को चूज अगर हम करते हैं तो हमारी लाइफ में ग्रोथ अच्छी होगी और हर्डल्स कम आएंगे। तो इस तरह से ओके। न्यूमरोलॉजी है, एक इंसान की पूरी ओवरऑल लाइफ को प्रेडिक्ट करती है। ठीक है। सर आपने 15th का अभी एक बताया था। मैं क्योंकि मैं खुद ही ले रहा हूँ अभी इंटरव्यू, तो मैं अपने बारे में ही पूछ लेता हूँ। मेरा 15 जून 2000 का अगर जन्म है, अगर तो क्या मतलब सच में ही है, 15 जून 2000 ओके, शाम के 6:36 6:36। ठीक है। तो आपने मुझे बताया इससे मुझे 15। इतना तो पता चल रहा है कि मेरा मूल्यान वीनस है।
आपने हाँ बताया जी, था अभी। आप यू आर बीइंग रूल्ड बाय वीनस 15, यानी 1 + 5 = 6। ठीक है, अब जब हम इसको पूरा जब टोटल कर रहे हैं 15/6/2000, तो आपका जो भाग्यांक निकल के आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 5, राइट। तो यानी आपका जो भाग्यांक है वो 5 का है, जो कि बुध का नंबर बोला जाता है, मरकरी, विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन न्यूमरोलॉजी। मरकरी बेसिकली सेंटर होता है, जब हम लोशो ग्रिड अपनी बनाते हैं, जब हम आपका लाइफ पाथ रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसमें हम आपकी पूरी कुंडली न्यूमरोलॉजिकली बनाते हैं, तो उसमें 5 बिल्कुल सेंटर में आता है, जो कि बैलेंस को ठीक है। दर्शाता है। ठीक है, 5 नंबर जो होता है वो बेसिकली आप जिस प्रोफेशन में है, मीडिया, राइटिंग, हाँ ठीक है, बिजनेस, हाँ। इसका नंबर होता है, ओवरऑल बैलेंस का नंबर होता है। 5 नंबर वाला व्यक्ति ओके। कम्युनिकेशन में बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है, और ठीक है। आपका जो मूलांक और भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है, यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली टचवुड, आपको इसी के लिए ही बने हो, आप राइट प्रोफेशन में हो। अरे बिल्कुल। वाह! जी हाँ, यू आर मेड मैं फॉर दिस। सो मैं थैंक्स टू आपको गॉड सच फॉर बताऊं दिस। तो ये मैं एक सवाल आपसे आफ्टर पॉडकास्ट में सच में करना चाहता था, क्योंकि मैं अभी दो चीज़ों को लेकर कंफ्यूज था कि मैं ये करूं या ना करूं, नहीं और नहीं, इसके अलावा दिस इज कुछ और मैं ट्राई एब्सोल्युटली करूं। मेड फॉर यू शिवांश जी, गो फॉर इट। और बहुत अच्छा आप करने वाले हो, ये मैं बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकता हूँ 110%। अरे वाह, वेरी गुड सर, आपका आशीर्वाद। चलिए ठीक है। तो सर, आपने मेरे बारे में बात की है, मैं थोड़ा देश के बारे में बात करना चाहता हूँ। 2025 हमारे देश के लिए काफ़ी डार्क रहा है, काफ़ी कुछ अच्छा, काफ़ी कुछ बुरा भी हुआ है। सर, क्या, बस मेरा सवाल इतना है कि क्या हम देश का भविष्य बता सकते हैं, और अगर हम बता सकते हैं तो उसके लिए हम किस तरीके की नंबर्स का यूज़ करते हैं? सर देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जहां तक हम देश के भविष्य की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हर आदमी पे इंडिविजुअली अलग अलग मैटर करता है, राइट। भाई आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से हम आपकी ईयर की एनर्जी को निकालते हैं, विच इज कॉल्ड एज पर्सनल ईयर, राइट। हालांकि नो डाउट अगर हम ओवरऑल अर्थ की बात करें तो 2025 होता है, ये ओवरऑल अर्थ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, 2025 का जो हम सम टोटल कर ओके। रहे हैं वो आ रहा है 9 पे। 9 होता मार्स का, मार्स होता मंगल का, जो हमेशा वॉर, एग्रेशन, इस तरह की चीजों को दिखाता है। और आप देख ही रहे समय क्या हो रहा है, वॉर, एग्रेशन, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक्स, अच्छी भी चीजें होती, लेकिन मार्स की एनर्जी लेवल्स इतने हाई होते हैं कि हर आदमी के बस की नहीं होती उस एनर्जी को बेयर करना। तो इस वजह से ओके। हम अभी आगे और भी चीजें फेस करने वाले हैं। मैं ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भाई हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं हम कह सकते, ताकि लोगों के अंदर किसी भी हाँ तरह की हाँ। डर की भावनाएं आए। बट सीरियसली वही। ये साल काफी टफ होने वाला है पूरे ऑल ओवर दुनिया के लिए, सिर्फ देश के लिए नहीं। देश में क्या हो रहा है वो अच्छा। आप देख ही रहे हैं, चाहे आप प्लेन क्रैश देख लीजिए जो अभी रिसेंटली हुआ, जिसमें कितने मासूम लोगों ने अपनी जान खोई है। इसी तरह से जो अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर सिचुएशन काफी हद तक टेंस हो गई थी, क्रिएट हो गई थी। अभी आप एक पास जो ईरान और इसराइल की सिचुएशन देख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग मे बी बिल्कुल। टचवुड, भगवान मे करे बी। मेरे ये बोलिए प्रेडिक्शंस कभी ना सही हो, हम लोग कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, जो दिखता सिचुएशन जा है। रहा है, वो सही कह रहे हैं आप। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि मेरा सवाल ही काफ़ी अटपटा रहा, मैंने खुद ही बोला कि क्या हम देश का भविष्य बता सकते हैं, तो उसका नंबर क्या यूज़ करेंगे, और मैंने खुद ही बता दिया कि 2025 मैंने वर्ड यूज़ करा, तो हम मैं नंबर की ही तो बात कर रहा हूँ ऑलरेडी। एग्जैक्टली exactly. हाँ, और फिर रही बात भविष्य की, अगर हम भूगोल का भविष्य देखना चाहते हैं तो हम प्लैनेट्स के अलाइनमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि इस समय कौन सा एग्जैक्टली प्लैनेट देखिए, कहाँ हर पर है, उस आदमी हिसाब के से। हम देखिए होता क्या है कि हर आदमी की पर्सनल ईयर की एक एनर्जी अलग अलग निकल के आती है शिवांश जी, राइट। तो अभी सपोज दैट आपका कहने के लिए दुनिया के लिए 2025 कैसा है, बट अगर आपका हम पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं वो आपके फेवरेबल जा रहा है, तो आप तो यस कहोगे भैया यस। मेरी तो यार 2025 में बल्ले बल्ले हो गई। तो हम हाँ किसी के लिए भी इंडिविजुअल प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें समय देना होता है, डिटेल एनालिसिस करनी होती है। अब एट एन इंस्टेंट सपोज दैट आपका कोई व्यूअर बोल दे भैया 2025 मेरे लिए कैसा है, मेरा मूलांक ये है, ऐसे नहीं मैटर करता हाँ। भाई। आपकी उस इंडिविजुअल ईयर की आपके लिए क्या एनर्जी है वो मैटर करता है। हो सकता है किसी के लिए 2025 बहुत अच्छा रहे, क्योंकि वो ठीक आपकी है। डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है। सर, 2025 में जैसे कि अगर मैं कोई शुभ काम करना चाहता हूँ, यदि कोई बिजनेस, या यदि कोई गाड़ी लेना चाहता हूँ, यदि कोई घर लेना चाहता हूँ, तो क्या कोई ऐसी डेट्स आ रही हैं या ऐसा मंथ आ रहा है कि शिवांश उससे लेके उस डेट तक तुम कुछ अच्छा, कुछ नया करने की कोशिश मत करना, ऐसी कोई अशुभ डेट्स आ रही हैं क्या? और देखिए शिवांशी, अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैंने काफी हद तक आपके इस सवाल का भी जवाब पहले ही
सवाल के जवाब में दे दिया। मैंने क्या बोला, हर आदमी की इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ की कंपैटिबिलिटी होती है। अब सपोज दैट ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मान लीजिए आज की डेट बहुत कंपैटिबल है, बट अगर वही हम प्रिडिक्शन आपके चैनल के थ्रू कर दे कि भाई इस तारीख से इस तारीख ठीक के है। बीच आप ले लो, और उस दरमियान वो चीज पता चले उसके फेवरेबल उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ नहीं हुई, तो अगर उसके साथ कुछ ठीक भी है। ऊपर नीचे होता तो दैट विल नॉट बी द राइट प्रिडिक्शन टू डू। सो ठीक दिस है। टोटली थिंग्स डिपेंड कि आप टाइम निकालिए, टाइम दीजिए, आप कंसल्टेशंस लीजिए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चीजों के अलाइनमेंट को देखिए कि आपकी ईयर की एनर्जी कहां जा रही है, फिर उसके बाद हम प्रेडिक्शन करते हैं कि हाँ आप इस समय ये कर सकते हो, या आपके लिए ये फेवरेबल है, या आप अभी नहीं रुक जाओ, आप इस टाइम ये कर लो। ठीक है। तो अगर हम किसी बहुत बड़े गेस्ट को फोकस करना चाहते हैं, मान लीजिए अपने चैनल के लिए, मेरा मेरा पर्सनली मन है, मैं आपको अगर सच बोलूं, कि हम दिल्ली की सीएम को एक बार बुला पाएँ इस मंच पर। तो अगर हमें उस चीज़ के लिए पिच करना है उन्हें, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि हम इस चैनल के लिए उन्हें कब पिच करें, उनसे कब बात करनी शुरू करें कि हाँ वो चीज़ सेट हो जाएगी? सर उसके लिए मैंने क्या बोला, उसके लिए फिर हमको आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए टाइम, अच्छा ठीक है, मतलब लेकिन ये चीज़ न्यूमरोलॉजी में हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जब आपके स्टार्स, आपकी पर्सनल ईयर की एनर्जी आपके फेवर में होगी, तो कहते हैं ना कि कब चीजें आपकी ऑटोमेटिकली काम बनने लगेंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद आप जिन लोगों को चाह रहे हैं ना ऑटोमेटिकली कहां से लिंकअप हो जाए और आपके काम ऐसे ही हो जाए। सो ठीक टोटली है। टोटली उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। सर जब मैंने आपके बारे में पढ़ना शुरू किया आज सुबह, जब मुझे यादव भैया ने बताया, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे टफ लगी वो था आपका नाम। मैं बिल्कुल आपसे सच बोलूँगा, लेकिन आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं इसी से सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपका नाम जो है, स्पेशली आपका सरनेम, वो बहुत टफ है। तो अगर किसी का नाम आसान है बोलना या किसी का नाम टफ है बोलना, तो क्या इससे कुछ डिपेंड करता है उसके लाइफ के बारे में, उसके करियर के बारे में इंडिविजुअली? ये आपने शिवांश जी बहुत अच्छी बात कही है, और ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। और देखिए पूरी न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट, पूरी न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी जो रेमेडी होती है ना, वो नाम है। हम लोग अक्सर, आप भी प्रेमानंद जी को सुनते होंगे, या जो बड़े बड़े संत हैं वो कहते हैं ना, कलयुग नाम अधारा, जिसका मतलब है कलयुग में नाम की महत्वता है, राइट। तो आपका जो नाम है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है कि नहीं, दिस इज द थिंग विच मैटर्स अलॉट। यानी अगर शिवांश जी का नाम उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड है, तो शिवांश जी नो डाउट एफर्ट्स अगर वो 80% भी करेंगे ना, तो उनको शायद लाइफ में रिजल्ट 95% के मिल जाएंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेम और डेट ऑफ बर्थ एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो आप कितने भी एफर्ट्स करें, आपकी लाइफ में हर्डल्स आएंगी, चीजें डिले होंगी, और शायद आपको उस हिसाब से आउटपुट ना मिले जो आप एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में। तो कहीं ना कहीं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेमेडी कि आपका जो नाम है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज द रीजन कि आपने जो बोला ना कि अंकित जी आपके नाम थोड़ा सा मुझे, मैं प्रोनाउंस कर रहा था, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। और फिर मैं वही कहूंगा, इसमें लगता है टाइम। तो दैट इज द मेन थिंग। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ, बेसिकली न्यूमरोलॉजी में अब देखिए कई लोग होंगे जो हमारा आपका पॉडकास्ट देखेंगे और बोलेंगे सीधे कि इस तरह से हम चीजों को कर लें। सपोज दैट एक से लेके 26 लेटर होते हैं, तो एक पहले नंबर पे आता तो ए के लिए 1 हो गया, बी दूसरे पे आता तो 2, ऐसे नहीं होता। न्यूमरोलॉजी की अपनी खुद की एक अल्फाबेट की नंबरिंग होती है, उसके हिसाब से हम आपके नाम को स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से हम उसको अलाइन करते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपके लिए एक टिप दे सकता हूं कि जो जस्ट बिकॉज कि आपका जो, जैसे सपोज दैट योर मूलांक इज 6, तो आपका नेम टोटल जो है, सबसे पहले जो आपका एंटी नंबर जो है आपका वो 3 है, विच इज ऑफ जुपिटर। वो आपका नाम का जो टोटल है, या आपके मोबाइल का जो टोटल है, या आपके घर का जो टोटल है, उसका सम 3 पे नहीं आना चाहिए। नहीं, आपकी लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो आप आप जो चाहते हो लाइफ में बेसिकली, या जो आपके लिए है। सो दैट इज द मेन ठीक थिंग। है। तो यानी आपकी लाइफ ओके। नंबर और नेम दोनों कंपैटिबल होने चाहिए बेसिकली। ठीक है। सर मैंने एक और चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस की, आपके तो नाम में ही अंक है। जी बिल्कुल। अंकित। ओके, तो सर जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका नाम अलाइन होना चाहिए। मान लीजिए शुरू के 5 साल आपके जीवन के या 10 साल आपके जीवन के आपका नाम कुछ था,
और आपको लग रहा है कि नई सक्सेस नहीं मिल रही है, और किसी व्यक्ति ने अगर आपको बोला, किसी एक्सपर्ट जैसे आप हैं, आपको बोला कि नहीं नहीं तुम्हारा नाम शिवांश सही नहीं है, तो क्या अगर हम नाम चेंज कर देंगे तो फिर अलाइनमेंट ठीक जी हो सकता बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल शिवांश जी, देखिए होता क्या है कि देखिए हमारे लिए नहीं पॉसिबल हो पाता है कि हम बहुत ज्यादा, अब देखिए जिस मतलब अब आप अपने करियर में काफी आगे आ चुके हैं, आपके नो डाउट डॉक्यूमेंट्स में काफी चीजें, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट्स में नहीं उसको चीजों को चेंज करना होता। पहली चीज है, हम क्या करते हैं कि अगर हम देखते हैं, पहले हम उसको एनालाइज करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ क्या उसका सम टोटल आ रहा है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई अल्फाबेट हम उसमें ऊपर नीचे पुट ऑन करके आपके नेम को ठीक से पोर्ट्रे कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन थिंग। तो ये काम हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं। ये बेसिकली जो है नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। जी, अब ठीक आप है। मैं आपको मैं बहुत ओके। एक बहुत अच्छे से एग्जांपल देता हूं। जैसे आप राजकुमार राव का कभी नाम का स्पेलिंग देखो, आप हाँ। आयुष्मान खुराना का कभी नाम का स्पेलिंग देखो, देखा है ना आपने ठीक कितने है। कितना ज्यादा, कई लोग तो पढ़ते होंगे, जैसे कई मूवीज आती हैं, अब जैसे दबंग हाँ वगैरह हाँ हाँ मूवी है, कई मूवीज आती है, जब उनकी स्पेलिंग्स पढ़ते हाँ। होगे तो जब आपको जी ये जी लगता जी। होगा कि क्या यार ये क्या पागलपन है। बट वही तो बात है, जो दुनिया के लिए पागलपन है, आज वो लोग कहाँ के कहाँ पहुंचे हैं, और जो हम लोग ओके। कहाँ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, जो कहीं ना कहीं जो आज के हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उसको फॉलो करके अपनी लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस को गेन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अमीर लोग हैं जो इस चीज पे, साइंस पे, इस चीज की साइंस पे बिलीव करते हैं। हाँ जी, डेफिनेटली बिल्कुल कर रहे हैं। आप खुद ही, मैंने क्या आपसे बोला, आप नाम के करेक्शन, अभी जैसे अमिताभ बच्चन जी ने अपना नेम चेंज किया, अब आप देखो ना ऋतिक रोशन में एच की क्या जरूरत है। हाँ। ओके। उन्होंने अलाइन किया ना, ओके। उसके बाद से अब आप देखो ना उनका कैरियर कहाँ का कहाँ जा रहा है। ओके। तो क्या केवल इंसानों के नाम पे ये वैलिड है, या फिर बिजनेस का नाम भी ऐसा ही रखना चाहिए थोड़ा सा? बिजनेस का भी नो डाउट मैटर करता है, सेम थिंग। सब चीजें देखिए, हमने क्या बोला, हर जगह तो अंक बैठे हैं, तो सब जगह उसका वाइटल रोल प्ले होता है। कि अगर आपने जैसे सपोज दैट अपने ठीक है। बिजनेस का जो भी नाम रखा है, वो आपके अगर डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होगा, तो आपको बेटर रिजल्ट देगा और बहुत अच्छे आउटपुट, और वो भी कम स्पैन में देगा। लेकिन हाँ, एफर्ट्स करने हैं। सर। नाम बदल दिया तो सोचे कि सब कुछ हो गया, तो ऐसे नहीं होता। क्योंकि मैंने मार्केट अच्छा में जब अच्छा। मैं कंसल्टेशंस वगैरह देखता हूँ ना, तो कई लोग आते, वो न्यूमरोलॉजी का नेम न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन लेते, अपना नेम रेक्टिफाई कराते हैं और काम करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। फिर 6 महीने बाद बोलते हैं कि ऑब्वियसली। सर कुछ हो ही नहीं रहा। तो पता चलता भैया आपने जो और रेमेडीज मैंने साथ में बताई थी और अपना बेसिक काम कर रहे हो कि नहीं। देखिए, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म से आप पीछे नहीं भाग सकते। एक हो गया कर्म और दूसरा हो गया परमात्मा का चिंतन। ये दोनों तो आपको लाइफ में करने ही ठीक है। पड़ेंगे, अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो। इससे तो मैं भी नहीं डिनाई ठीक है। करूंगा। ठीक है। तो सर इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि अगर तुमने कोई बिजनेस बनाया, उसका नाम सिंपल रखा, मेहनत खूब कर रहे हो, डेफिनेटली तुम्हें सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर तुमने नाम भी सही हिसाब से रखा, न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके लिखा, तो तुम्हें और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। या इसको हम ऐसे डेफिनेटली पुट कर सकते हैं। डेफिनेटली। ठीक है। ठीक है सर, कुछ नंबर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करना पसंद करते हैं, उस नंबर का नोट अपनी जेब में रखना पसंद करते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर रिलीजन है जिसमें 786 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है। तो ऐसे कुछ नंबर्स आप हमें बता सकते हैं कि इस नंबर को ना तुम अपने फ़ोन नंबर में ज़रूर रखो, इस नंबर को अपने गेट के बाहर ज़रूर रखो, इस नंबर को अपनी गाड़ी के नंबर पे ज़रूर रखो, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं क्या? देखिए शिवांश जी, जैसा कि मैंने आपसे बताया ना, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ पे, ठीक है। ठीक है, बट मैं इंडिविजुअल। एक बेसिक सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सपोज दैट अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, 5 नंबर जो होता है न्यूमरोलॉजी में, वो ऐसा नंबर होता है जो किसी का भी एनिमी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे का भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगा, आपके व्यूअर्स का हाँ हाँ, प्लीज़ थोड़ा सा प्लीज़ प्लीज़ समय लेना प्लीज़ चाहूंगा। प्लीज़। जी, जैसे आपने नंबर का बात मुझसे किया, ठीक है। हमको आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जो नंबर कंपैटिबल है, या जो नंबर आपके एंटी नहीं है, उसको ही हम देते। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल, या अगर आपका मूलांक 1 है, तो मैं कभी आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप 8 नंबर के चीजें अपनी लाइफ में पुट ऑन करो, ठीक है। अगर आपका मूलांक 3 है, तो मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी लाइफ में 6 नंबर का, चाहे व्यक्ति हो, चाहे 6 नंबर का आपका मोबाइल टोटल हो, सम टोटल हो, या फिर कोई भी XYZ का टोटल 6, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं नोट करूंगा। तो इसी तरह से वही मैं बताना चाहता हूं। लेकिन हाँ,
5 नंबर जो होता है वो बिल्कुल मिडिल में आता है, सेंटर में आता है। ये इसका कोई भी दुश्मन नहीं है, मतलब कोई भी प्लेनेट, बुध का 5 होता है, बुध का, मरकरी का, इसका कोई भी प्लेनेट या कोई भी नंबर एंटी नहीं होता है। तो जिसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना डेट ऑफ बर्थ पता है, तो सिंपली वो अपने चाहे घर का टोटल हो, चाहे बिजनेस का टोटल हो, ठीक है, चाहे अपने मोबाइल का टोटल हो, वो उसको 5 पे ला सकता है। ओके, ठीक है, ये है। और सर ऐसा कभी हुआ है या आपने कोई स्टोरी सुनी हो, आपकी आप ही के तरीके से किसी एक्सपर्ट ने आपको कभी शेयर किया हो कि यदि कोई आया और उसने आपसे सलाह मांगी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड घर लेते समय या कुछ और, तो उसने आपकी सलाह ना मानी हो और उसके साथ फिर कुछ रिजल्ट हुआ हो उसका, ऐसा कभी होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं दूसरों का क्यों शेयर करूं भाई, बिकॉज मैं नहीं शेयर कर सकता, वो ठीक भी नहीं है शिवांश जी। मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर कर देता हूं, ठीक है। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे ही एक्चुअली घर ही में एक है रिलेशन में, ठीक है, उनकी गाड़ी का जो सम टोटल था, ठीक है, वो आता था 2 पे, ठीक, और मतलब उसका जो सम टोटल जब हम पूरे वैल्यू को जब लेते हैं गाड़ी के, उसके 2 पे आता था, ठीक है। उनकी और पर्सनल ईयर की एनर्जी उनकी चल रही थी 4 की, ठीक है। और टचवुड क्या, मतलब अनफॉर्चुनेटली, बेसिकली सॉरी फॉर माय वर्डिंग्स, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो जो ओवरऑल अपनी अर्थ की भी जो एनर्जी थी वो भी 4 की थी, ठीक है। मतलब यानी 2020 की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब आपने भी देखा कि किस तरह की सिचुएशन पूरे वर्ल्ड ने फेस करी। वो साल था राहु का, ठीक है। लाइफ कैसी हो गई थी आप भी जानते हो, वो चीजें आज भी बयां करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उस साल उनकी गाड़ी का इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ, जब मैंने उनकी कार देखी ना, ठीक, लिटरली सबसे पहले अपने ऊपर वाले परमात्मा को शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं, उनके आगे सब फेल है, ठीक है। कि थैंक यू गॉड कि आज हमारे ये जो रिलेटिव हैं ये आज बहुत सेफ है, और गाड़ी की हालत ऐसी थी ना, माइंड आप कुछ मैं बयान नहीं कर सकता उसके बारे में। और 4 लोग थे, चारों के चारों सेफ हैं, आज हम लोगों के साथ हैं। एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू हनुमान दादा। जय सिया राम। तो सर ये इसका आपने ये बताया है कि जो उनकी गाड़ी के नंबर प्लेट का नंबर था वो मैच कर रहा था जो हमारी सृष्टि है उसके एनर्जी नंबर से। नहीं, एंटी था, जैसे 2 नंबर का 4 एंटी नंबर था, एंटी अच्छा था, अच्छा, तो उनका बहुत ओके भीषण ओके, एक्सीडेंट हुआ। ठीक ठीक ठीक, मतलब तभी, उनका गाड़ी का ठीक है। टोटल 2 पे था, बट उनकी जो पर्सनल ईयर की एनर्जी थी, यानी उस साल की उनकी भी एनर्जी 4 की थी, और ओवरऑल जो अपनी जो अर्थ की एनर्जी 2020 का साल था वो भी 4 पे टोटल पे आ रहा था। तो उस गाड़ी का, मेरे ठीक कहने का मतलब है, देखो एंटी ईयर पे जब आए तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कितना बड़ा मतलब हादसा हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। सर मेरा थोड़ा सा पर्सनल मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस बारे में अब, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि ये एक ऐसा कैरियर है कि मतलब आई डोंट नो फ्यूचर में मे बी इंडिया में इसका बहुत स्कोप हो, बट एज ऑफ नाउ अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से ये बोलेगा कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं ये एस्ट्रोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं चीज़ें खटकेंगी। आपका अर्ली जो लाइफ थी इस चीज़ में, जब आप घुस रहे थे, जब आप इस करियर को परस्यू करना चाह रहे थे, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपने कैसे इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, कैसे आपका इंटरेस्ट आया था? मैं ये जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। देखिए शिवांश जी, मैं शुरुआत से ही, मेरे अंदर कहते हैं ना कि हर आदमी के अपने अंदर कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। जब मैं, हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं बचपने से ही, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे कोई भी स्पिरिचुअल पाथ हो, चाहे मैं हूं, चाहे मेरी फैमिली है, वो हमेशा से ही एक्टिव रही है इन सब चीजों में। मतलब स्पिरिचुअली हम लोग काफी एक्टिव रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिकली एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, लेकिन होता क्या है, ये बहुत पवित्र साइंस है, ये इसका रास्ता ही वहीं से होके निकलता है, ठीक है। तो नो डाउट एक दिन ऐसे ही मैं बैठा था, मैं नाम जप कर रहा था, ठीक है, मैं अपने प्रभु का नाम जप भी करता रहता हूँ जब टाइम मिलता है, टचवुड, ठीक है, नाम जप कर रहा था। तो ऐसे ही मुझे एक दिन एक रील मैंने स्क्रॉल हुई, कुछ समय पहले की बात है, आज से लगभग 3 साल पहले की बात होगी, ठीक है। और रील स्क्रॉल हुई, उसमें मैंने देखा तब, अच्छा, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा सा, जिसको आप कीड़ा कह लो या एक कह लो कि एक बहुत ज्यादा आतुर भाव था, आतुरता थी कि यार अगर ऐसा है तो क्यों है। तो फिर मैंने पहले खुद को स्टडी किया, मैंने खुद की डेट ऑफ बर्थ को स्टडी किया, मैंने अपनी पर्सनैलिटी और मेरी जो लाइफ में इंसिडेंट्स हुए, मैंने उसके साथ उसको स्टडी किया। तब मुझे बिलीव हो गया कि नहीं, हाँ यार, ये चीज कितना देखो लाइफ में
वर्क करती है। तो इसीलिए फिर मैंने अपनी करियर में इसको मैंने परस्यू किया, और फिर मैंने धीरे धीरे अपने फैमिली वालों पे और सब लोगों पे, फ्रेंड्स पे जब किया, तो वो लोग भी धीरे धीरे मानने लगे कि हाँ यार, नहीं, चीजें तो होती हैं लाइफ में। और ये इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मोबाइल नंबर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी आपकी लाइफ में। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे कि मोबाइल नंबर, आपको किसी की का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, उसका मोबाइल नंबर पता है ना, आप उससे ही बहुत कुछ उसकी लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऐसे कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल में 10 से 12 लोगों का मैंने प्रिडिक्शंस किया है। मैं उनको देखा तो मैंने कहा हाँ यार, ये तो बिल्कुल श्योर शॉट निकल रहा है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कुछ और स्टडी करी, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा रिसर्च करने की कीड़ा कह लो या जो भी कह लो, बहुत समय से ही रहता था। तो मैं जो भी अगर कोई चीज पकड़ता था तो रिसर्च करता था। फिर मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे और स्टडी करी। मैंने कई लोगों के ऐसे, जो इवन आप बिलीव नहीं करोगे, जो कैंसर से, मेरे कई फ्रेंड्स हैं या कई लोग ऐसे थे जो कैंसर से एक्सपायर कर गए थे, मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ के से स्टडी से उनके मोबाइल नंबर को भी स्टडी किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें वो कॉम्बिनेशंस पाए गए। अगर अब तो आज की डेट में मैं किसी का मोबाइल नंबर, मेरे से कोई कंसल्टेशन ले ना ले, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अगर आप मेरे नॉलेज में, अगर मेरे मोबाइल में आपको वो कॉम्बिनेशन दिखेगा ना आपके मोबाइल में, मैं डेफिनेटली मैं बोल दूंगा कि भाई साहब, आप अपना मोबाइल नंबर बदल लो यार। ओहो हो, अच्छा। इवन कई लोग, जी हाँ, आपके, वही मैं कह रहा हूं। तो इसीलिए जो है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो या नेम न्यूमरोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ी हेल्प करती है आपकी लाइफ में, आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करने में, आपको कैरियर पाथ चूज करने में। आप इसको एज ए टूल यूज कर सकते हो कि आप इसको लाइफ में कैसे अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सकते हो, आप कैसे अपने करियर को चूज कर सकते हो। आपको इसको एज ए टूल यूज करिए ना। हम्म, ठीक है सर। बाप रे। ओके। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी कोई स्पिरिचुअल चीज़ कम है, लेकिन एक साइंटिफिक चीज़ ज़्यादा है। तो अब आप साइंस की ही इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप भूत प्रेत और इस तरीके की हायर एनर्जीज में बिलीव करते हैं? हाँ, देखिए शिवांश जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हवा दिखती नहीं है, हवा होती है ना, वी कैन फील इट महसूस ना, होती है। महसूस होती है ना। और आज हवाई की वजह से हम और आप इस धरती पे जिंदा है ना। तो ऐसा हाँ। नहीं है जो अगर आंखों से दिखे ना तो लाइफ में होता नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो दिखती नहीं बट होती है। तो हम तो ये नहीं कह सकते हैं ना कि अगर, मतलब, सबका देखिए अपना अपना बिलीफ है, बट मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जी हाँ, सब कुछ होता है और लाइफ में सारी चीजें होती हैं ये सब। ठीक है सर, जैसा कि आपने कहा, हर चीज़ जो है न्यूमरोलॉजी में वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। तुम्हारे रहन सहन पे, तुम्हारे कब तुम जन्मे हो, कब तुम्हारा समय था, वो सब। घर, गाड़ी, बिजनेस, ये एक ऐसी चीज़ है जो केवल एक को नहीं, सबको बेनिफिट कर रही होती है। जो भी उसके अंदर रह रहा है, जो भी उसको इस्तेमाल कर रहा है, जो भी उससे जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है, हमने बड़ा अपने बचपन से ही सुना है कि घर कभी भी दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। घर का जो द्वार है वो दक्षिण मुखी ना हो, ऐसा प्रेफर करो। वो नरक का द्वार बोला जाता है, यमराज जी उस डायरेक्शन में बैठे हैं, ये सब हमने सुना है बचपन से अपने बड़ों से। तो ठीक है, चीज़ें इंडिविजुअली डिपेंड करती हैं, सही बात है। बट क्या घर लेते समय, जैसे कि अगर कोई व्यूअर है हमारा और वो घर लेना चाह रहा है, तो क्या आप उसको कुछ ऐसा बता सकते हैं कि देखो, बाकी तुम्हारे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन इन 5-6 बातों का जरूर ध्यान रखना जब तुम घर ले रहे हो? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये भी बेसिकली न्यूमरोलॉजी के वास्तु कॉन्सेप्ट के अंदर इसका जो डिटेल है दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बहुत सी बेसिक सी मैं एक बात आपको बता दूं कि जो टॉयलेट होता है वो कभी भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं होना चाहिए किसी भी घर का। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब वो कैसे निकलेगा, ठीक है, उसके लिए हम आपके घर पे विजिट करके इंडिविजुअली, जो आपके घर का ब्रह्म स्थान होता है, ठीक है, वहां से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। पहले हम सारी डायरेक्शंस को लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम उस चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं और उसको रेक्टिफाई कराते हैं। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट है तो भाई साहब, फिर तो आप उसको तुड़वाइए, उसका कोई उपाय नहीं है। वो आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें देने वाले, ऐसी दिक्कतें कि जो मैं मुंह से नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि जस्ट बिकॉज की अच्छा, गलत चीजें जबान पे ना आए तो अच्छा ही है, आई थिंक। ठीक है, ओके। और बाकी ये दक्षिण मुखी वाली बात भी सही है, ऐसा होता है कि दक्षिण मुखी ना हो द्वार? सब चीजें होती हैं, बिल्कुल 110% होती, बट मैंने क्या बोला, हम दक्षिण मुखी किस हिसाब से है, हम उस लोकेशन पे पहुंच के ही बता सकते हैं ना। अच्छा, या ठीक है।
क्योंकि ठीक देखिए है। हम अपने एक चैनल, देखिए मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, हम कोई भी बेसिक यूनिवर्सल लॉ नहीं दे सकते हैं ऐसे, क्योंकि हर आदमी की ठीक कुछ है। प्लस है कुछ माइनस है। अगर हम आज आपके चैनल पे आए हैं और अगर हम कोई भी ऐसा यूनिवर्सल आपको प्रिडिक्शन दे दें और उस व्यक्ति के लिए वो चीज उल्टी पड़ जाए या गलत हो जाए, हम्म। तो हम उसको नहीं ऐसा करना चाहेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो अगर हर आदमी यूट्यूब से रील से ही अगर इतना जानकार हो जाएगा, तो फिर चाहे वो बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए, फिर उनकी क्या जरूरत ही पड़ेगी ना, सारे काम तो यूट्यूब और रील ठीक से है। ही हो जाएंगे। लेकिन वही ऑब्वियसली बात है ना, ऑब्वियसली उस पर ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल नहीं, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है सर, एक चीज़ और बहुत बेसिक सी चीज़ पूछूंगा जो मैंने बचपन से सुनी है। थर्सडे को नेल्स मत काटो, बाल मत काटो, और ये भी हम सबको ही बोलते हैं, किसी एक को नहीं सबको बोलते हैं। क्या ये भी इसी से रिलेटेड है, थर्सडे बृहस्पति का दिन, ऐसा कुछ? देखिए ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बिकॉज अगर हम पर्टिकुलरली प्लेनेट के डे की बात करें, तो वो आपकी इंडिविजुअल एनर्जीज पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम भाई अपने हिंदू धर्म के हिसाब से अगर चलते हैं, तो थर्सडे का नो डाउट बृहस्पति जी का दिन होता है हमारे। नो डाउट इस दिन नाखून वगैरह और जो भी है बाल वगैरह नहीं धुले जाते हैं, ऐसा हमारे जो ठीक है। पौराणिक जो कथा है और जो ग्रंथ है उसमें ऐसा वर्णन है। लेकिन इसके पीछे का मैं आपको एक बेसिक, आपको जो है एक ओवरव्यू भी देना चाहूंगा। देखिए होता क्या है, थर्सडे का दिन गुरुवार यानी गुरु का दिन माना गया उसको, ठीक है। और हम लोग जिस ठीक है। परंपरा से आते हैं, वो गुरु शिष्य की एक सनातन धर्म की परंपरा है, जहां पे गुरुओं का मान भगवान से भी ऊपर होता है। आप मानते हैं इस बात को, राइट? तो ऐसा ऑब्वियसली। होता है शिवांश जी कि जब हम अपने गुरु से मिलने जाते थे, कुछ भी होते थे, अब आप एक बात समझो, अब पता चला मैं थर्सडे का दिन एक दिन गुरु के मिलने के लिए हुआ, अब उसी दिन हम अपने नाखून काट रहे हैं, बाल काट रहे हैं, हेयर डाई कर रहे हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट ना हो, तो इस तरह से बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो जो हमारे पौराण सिद्धांतों में लिखा है, तो आई थिंक फॉलो करने में दिक्कत क्या है? अरे 7 दिन होते हैं यार, एक दिन ठीक है, नहीं सही ना, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। ठीक 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 ठीक। ओके। सर, अगर अभी आपकी पर्सनल मेंटल फिटनेस की बात करें तो कैसे हैं आप अपनी लाइफ में? खुश हैं जहाँ पे भी आप हैं? बिल्कुल, मैं जहाँ पे हूँ टचवुड, भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से एवरीथिंग इज गुड। मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, और जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, तो मैंने बहुत से अपने अंदर चेंजेस भी लाए हैं, और मैंने बहुत सी चीजें सीखी भी हैं कि हाँ, मुझे किस तरह से चीजों को अपनी आगे प्रोग्रेस करना है, मुझे किन चीजों पे विशेष ध्यान रखना है, और टचवुड इस विद्या के माध्यम से मुझे कब किन चीजों पे स्टेप एक्शन लेना है, कब किस पे मेरे को एक्शन नहीं लेना है, तो ये मुझे बहुत हेल्प करती है। मैं एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतनी अच्छी विद्या सीखने का मौका मिला। ठीक है। वेरी गुड सर। एज ऑफ नाउ आपका लाइफ में कोई गोल है, कुछ है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं अगले साल तक, उससे अगले साल तक, या आने वाले 5 साल में? मेरी अभी जो प्लानिंग है हाल फिलहाल में, देखिए मैं अभी इस पे और रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि ये पूरा सब्जेक्ट ही रिसर्च का है, चाहे न्यूमरोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, ठीक है। अभी मैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की चीजों को मैं रिलेट कैसे करी जाए, ठीक है, उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, हम भाई न्यूमरोलॉजी में मूलांक भाग्यांक का मेन रोल होता है, ठीक है। अब उस मूलांक भाग्यांक और सारी चीजों को मैं एस्ट्रोलॉजिकली मैच करा के कैसे चीजों में हम बेटर कर सकते हैं लाइफ में, उसके बारे में अभी मैं रिसर्च कर रहा हूं। तो अभी तो मैं रिसर्च मोड पे हूं, ठीक है। अभी मेरा विजन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस विद्या को आगे बढ़ाऊं लोगों तक, और अपने कुछ ठीक है। एडिशंस करूं, ठीक है। और फिर उसको आगे प्लान करेंगे लोगों को एजुकेट करने के लिए इसके लिए। और एज ऑफ नाउ दिस इज द ओनली थिंग विच आई हैव इन माई माइंड। बट मेरे अगले 2 साल का तो ठीक है। प्लान ऑफ एक्शन यही रहने वाला है। ठीक है। ओके सर। अब लास्ट सवाल और बचा है मेरा, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसी इसी टॉपिक के ऊपर मैंने सबसे पहले आपके बारे में पढ़ा है, सबसे पहले आपके बारे में जाना है जब आप इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। ठीक है। तो मेरा सवाल है रुद्राक्ष से रिलेटेड। जो व्यक्ति रुद्राक्ष पहन रहा है, जैसे कि मैं भी रुद्राक्ष धारण करके चलता हूँ, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रुद्राक्ष अगर तुमने धारण करा हुआ है तो किस किस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए उसको पहनते समय? और क्या, दूसरा सवाल ये रहेगा मेरा, कि क्या अगर तुमने एक बार रुद्राक्ष पहन लिया हाथ में या गले में, तो क्या हम उसे कुछ पर्टिकुलर काम करते समय उतारें, या हमेशा उसको धारण करके रखें अपनी मृत्यु तक?
बहुत अच्छा आपने सवाल किया है शिवांश जी। देखिए, सबसे पहले मैं रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। रुद्राक्ष जो होता है, इसको भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा, हमारे लिए, एक ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा ये आशीर्वाद है। ऐसा बोला जाता है, रुद्राक्ष को, रुद्र, भगवान शिव को हम रुद्र के नाम से भी जानते हैं, और अक्ष का मतलब होता है आंसू। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भोलेनाथ जी चिंतन में थे, मेडिटेशन में थे, जो इस तरह की लोग पीड़ाओं को लोगों की देख रहे थे, तो देखिए भोलेनाथ है, भोले तो है ही, तो मेडिटेशन में बैठे थे, तो आंखें उनकी जो है जब एकदम से बंद हुई और उसमें से जो आंसू निकले, उससे जो है जब वो धरती पे गिरा तो उससे रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई, और उसी से हमारी ह्यूमैनिटी को रुद्राक्ष मिला, राइट। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए, जो रुद्राक्ष है वो साक्षात भगवान शिव है और उनका एक अंश है। तो अब आप पहले जो समझ लो कि कितनी ये प्योर चीज है। अब आप खुद ही मेरे को जवाब दो कि जब आप रुद्राक्ष यानी साक्षात भोलेनाथ को आप धारण करके चल रहे हो, तो किन चीजों का आपको ख्याल रखना है और किन चीजों का नहीं रखना है। मुझे लगता है मैंने आपके सवाल ठीक का है, जवाब बहुत छोटे और बहुत बिल्कुल, सही शब्दों में दे दिया है। ठीक है। तो कभी कोई गलत काम करते समय किसी भी तरीके के फिजिकल उसमें इन्वॉल्व होते समय उसको जी, हमें किसी धारण भी नहीं आप करना है, फिजिकल, कोशिश करनी है कि हमेशा। देखिए वो साक्षात भोलेनाथ है। अब आप एक बात समझो, सपोज दैट मैं एक बेसिक सी हुँ, बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे माँ बाप हैं, उनके सामने हमारी कुछ सीमाएं हैं ना, कि हम अपने हाँ, माँ बाप के सामने सिगरेट पी सकते हैं क्या? सपोज दैट एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन है, समझ गया। क्या हम उनके सामने ड्रिंक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। क्या हम अपने माँ बाप के नहीं, सामने बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो निंदनीय हो? नहीं कर सकते ना। तो इसी तरह से भोलेनाथ तो सबके माई बाप है ना, हम कैसे कर सकते हैं? तो कहने का मेरा मतलब ठीक है, यही है। ठीक है। और सर एक चीज़ और थी, मैंने ये पढ़ा था कि रुद्राक्ष को हमेशा सुबह नहाने के बाद, जब सूर्य को तुम जल चढ़ा दो, उसके बाद धारण करो, तब पहनो फिर उसको नहा नहा धो के अच्छे से साफ होने के बाद। परंतु अगर उसे नहाने धोने के बाद हमें धारण करना है, तो दिन के अंत में उसे उतारना कब है? सोने से पहले? जी हाँ, आप रुद्राक्ष जैसे ही आप सोने जाते हैं, आप अपने बेड में जाने से पहले आप रुद्राक्ष को निकालिए। आपका मंदिर हो या कोई ऐसी साफ स्थान हो, वहां पे आप उसको रख दीजिए, उससे प्रे करिए, ठीक है। और नेक्स्ट डे आप अब जब नहा लीजिए तो आप दोबारा उसको वेयर कर लीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है। और सर मेरा लास्ट सवाल होगा इसी से रिलेटेड, कि हम, क्या कोई तरीका है कि हम जो कॉमन लोग हैं वो पता कर पाएँ कि रुद्राक्ष असली है कि नकली है? क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि काफ़ी लोग हैं जो नकली रुद्राक्ष बेचते हैं। देखिए शिवांश जी, मैं एक चीज आपको और बताऊं, फ्रेंकली स्पीकिंग, इसके लिए तो हमें फिर एक दूसरा पॉडकास्ट करना पड़ जाएगा आपके साथ, ठीक है। बट बेसिक बता अच्छा, देता हूँ, अरे बाप हाँ, रे! ये चीजें इतना डिटेल में है, लेकिन बेसिक सा बताओ ना, जो असली, पहली बात तो जब भोलेनाथ चाहेंगे तो आपकी लाइफ में रुद्राक्ष खुद ही एंटर कर जाएगा। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल बातें ज्यादा करता हूँ, बट फ्रेंकली स्पीकिंग, जब बाबा चाहेंगे तो वो आपके लाइफ में एंटर कर जाएगा। और जहां तक लोग कहते हैं ना कि हमें क्या पता, सही और गलत की परख हर व्यक्ति को पता है, ठीक है। जब ओरिजिनल चीज आपके हाथ में आती है ना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और मैं एक छोटा सा आपको एक बेसिक सा इंसिडेंस बताता हूँ। रुद्राक्ष इतना पावरफुल होता है ना, कैसे उसकी एनर्जीज को आप देखें। मैं आपको बताता हूँ, रुद्राक्ष हमें ये तक बता देता है कि आपके आसपास, या इवन आपका अगर खाना भी है उसमें भी अगर कोई नेगेटिव कंपोनेंट्स है या कोई ऐसी चीज है, आप कुछ मत करिए। अगर आपका रुद्राक्ष ओरिजिनल है, आप उसको सिंपल ऐसे अपने हैंड पे लीजिए, ठीक है। अपने हैंड पे उसको लीजिए और बिल्कुल स्टिल कर दीजिए, ठीक, स्ट्रिंग पे होना चाहिए। जहां पे भी नेगेटिव एनर्जी होगी या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज होगी जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगी, रुद्राक्ष अपने आप एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। इवन वो कोई इंसान भी क्यों ना हो, अगर किसी इंसान के ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, आप उसके सर के ऊपर रुद्राक्ष लेके जाइए और रख दीजिए। जब वो बिल्कुल स्टिल हो जाए, कुछ सेकंडों बाद आप अगर देखो कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग रहा है, आप नोटिस करना। अगर आप रुद्राक्ष वेयर करते हैं, आप आज इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे ओहो! तेजी, तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। और अगर क्लॉकवाइज घूमने लगे तो यानी एवरीथिंग इज ओके। आप करके देखिएगा इसको, मार्क माय वर्ड्स। ओहो हो! ओके। और सर रुद्राक्ष को पहनने के लिए हम किस प्रकार के मतलब किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि लोग काले धागे में डाल लेते हैं, कुछ लोग चैन के अंदर रखते हैं, तो इस तरीके से भी कोई इसका रूल होता है क्या?
देखिए शिवांश जी, ये आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे रुद्राक्ष ज्यादातर जो है ब्राउन कलर का धागा हो गया, लाल कलर का धागा हो गया, पहनने को आप गोल्ड में भी पहन सकते हैं, चेन में भी पहन सकते हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाएगी कि हाँ। आपके एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि क्या गोल्ड उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, क्या सिल्वर उसके लिए सूटेबल ठीक है कि नहीं। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि आप धागे में उसको धारण कर लीजिए। मेन तो आपको बेनिफिट लेना है ना रुद्राक्ष का, ना कि आपको दिखावा करना कि नहीं देखो यार मैं रुद्राक्ष पहन के घूम रहा हूँ मैं एग्जैक्टली। सनातनी हूँ, मैं हिंदू ठीक हूँ ठीक 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 परफेक्ट। वैसे तो यदि किसी ने सोना पहन रखा है और यदि किसी ने रुद्राक्ष पहन रखा है, मेरा झुकाव तो ऑब्वियसली रुद्राक्ष वाले की तरफ ही होगा कि समझदार वो ज्यादा है। ओके, ठीक है। ओके सर, परफेक्ट। तो ये हमारे सारे सवाल थे। हमारा अब लास्ट राउंड बचा है रैपिड फायर का, बल्कि आप कोशिश कीजिएगा कि जो आंसर्स हों वो रैपिड हों, फोर ऑफ फायर हों। मतलब ये कि जो मैं सवाल पूछूं आप कोशिश कीजिएगा या तो एक वर्ड में या एक लाइन में आप उसका जल्दी से आंसर दे दें। ठीक है। ओके, परफेक्ट। तो पहला सवाल, सर अगर आप आज न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं होते तो आप आज क्या होते? तो मैं एस्ट्रोलॉजर होता। तो सर अगला सवाल, आपका फेवरेट नंबर क्या है और क्यों है? फेवरेट नंबर 9। ओके, कोई रीजन? रीजन इसके पीछे का ये है, एग्रेशन, लोगों को लीड करना, सच के लिए हमेशा खड़े रहना। ओके, ठीक है। और एक नंबर जो आप कभी अपनी लाइफ में यूज नहीं करेंगे, जो आपके लिए लकी नहीं है? फ्रेंकली स्पीकिंग कोई नंबर जो है लकी अनलकी शायद टचवुड मेरे लिए नहीं है अरे वाह, वेरी गुड। ठीक 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 ठीक। ओके, इन दोनों में से किसका ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है अपने बारे में जानने के लिए, अपनी अच्छाई और बुराई जानने के लिए? बर्थ डेट का या बर्थ टाइम का? बर्थ डेट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और आपकी ओवरऑल वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ एवरीथिंग एंड आपकी लाइफ कैसी, बर्थ डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। एक ऐसा सुपरस्टिशन जिसमें आप बिलीव नहीं करते हैं। आई एम वेरी श्योर आप बहुत सारे सुपरस्टिशंस होंगे जिसमें बिलीव करते होंगे, बट एक जिसमें आप बिल्कुल नहीं करते लेकिन दुनिया करती है उसमें बिलीव। फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कोई नहीं है, सुपरस्टिशन तो बनाते हम ही लोग हैं, ठीक है। अच्छा। बट बिल्ली रास्ता काट जाए अरे मैं सेम सर, आई स्वेयर टू गॉड, मैं भी सेम इसमें नहीं करता। मैं नहीं करता, मुझे लगता है वो बहुत प्यारी है। नहीं मैं भी नहीं, वही Okay. मैं आपने बोला ना, मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं करता। बिल्ली बिल्ली रास्ता काट जाए, मैं नहीं बिलीव करता ऐसा कुछ। हाँ, सेम 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 सेम। ठीक है, और ये इसका आंसर आप ऑलरेडी दे चुके हैं। अगला सवाल यही था, बस आपको हाँ या ना में जवाब देना है। क्या किसी के फोन नंबर से हम उसका कुछ सिग्निफिकेंस पता कर सकते हैं? डेफिनेटली यस यस यस। अगर किसी की डेट ऑफ Okay. बर्थ भी नहीं पता है तो हम उसकी लाइफ की बहुत सी चीजें उसके मोबाइल नंबर से बता सकते हैं, बहुत सी चीजें। इवन उसकी पर्सनैलिटी से लेके उसके लाइफ में क्या चल रहा है वो भी बता सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या हमारे जो बैड नंबर्स हैं, अगर हमारे नंबर्स थोड़े गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हमारा अच्छा कर्म, अच्छे कर्मा जो है उसको बैलेंस कर सकते हैं? नो डाउट, देखिए कर्मा इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी सब चीजों को ओके कर ले, सारे नंबर्स को अपनी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, नेम न्यूमरोलॉजी के तहत अलाइन कर लें और हम अपने कर्म को ना करें या फिर हम किसी प्रकार के कर्म करें। देखिए लाइफ में अच्छा बुरा समय सबका आता है और 110% आएगा। तो जो हमारे गुड कर्मास होते हैं वो हमको ऐसे पीरियड से निकाल के ले जाते हैं इजिली, और अगर हमारे बैड कर्मास होते हैं तो ऐसे टाइम पे फिर हमारा कहते हैं ना कि न्याय न्याय तभी होता है ठीक है, ओके। ठीक है, कर्मा से ही रिलेटेड अगला सवाल है। हम इंसान नेचर की, सनातन धर्म में सबसे ज्यादा हम नेचर की हर चीज को भगवान के रूप में देखते हैं, चाहे झाड़ पत्ते फूल कुछ भी हो, परंतु हम इंसानों में केवल अपने माँ बाप को भगवान के रूप में देखते हैं। तो मेरा सवाल है कि सबसे अच्छा कर्मा हमें कब प्राप्त होता है? जब हम नेचर में ज्यादा अच्छा कर्म करते हैं तब, या जब हम इंसानों के साथ ज्यादा अच्छा कर्म करते हैं तब? मेरा ऐसा मानना है कि जिस सृष्टि में हम और आप रह रहे हैं, जैसे आपने नेचर बोला, नेचर भी ऊपर वाले का बनाया हुआ है और इंसान वो भी ऊपर वाले के बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है हमें दोनों को बैलेंस और बराबर हैसियत से देखना चाहिए और बराबर होके लेना चाहिए। ये नहीं है कि मैं इंसानों के साथ अच्छा ट्रीट कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं जो है कोई नेचर के साथ गलत चीज कर रहा हूँ। दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू।
ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या आज भी आपको कोई नंबर है जो सरप्राइज करता है? जैसे कि आपने कभी 5 नंबर के बारे में पहली बार पढ़ा था, तो सही आपको पता बताऊं, चला था पांच कि ही वो नंबर बैलेंस का करता है। नंबर है। 5 ही नंबर करता है। अच्छा, 5 नंबर ओके, ठीक है, क्योंकि ठीक है, मैंने ठीक है। कई ऐसे ओके, क्लाइंट्स देखे हैं, या कई मैंने ऐसे अपने नोइंग में लोग देखे हैं जिनका 5 नंबर है, और कहना नहीं चाहिए, 5 नंबर और जो 7 नंबर वाले लोग हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी को कभी जज कर ही नहीं पाओगे। सर अगला सवाल है कि शादी इज़ मोर अबाउट नंबर्स या इज़ मोर अबाउट इमोशंस? नंबर से चलती है शादी या इमोशन से? बोथ बोथ। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है भाई, जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो हम उसमें नो डाउट दोनों के डेट ऑफ बर्थ को अलाइन करके देखेंगे कि वो कंपैटिबल है कि नहीं। उसके बाद नो डाउट, विदाउट इमोशन सब खत्म है, फिर तो वो ठीक है, शादी नहीं हो तो फिर बिजनेस हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा, ठीक है। और एक वर्ड, ये लास्ट सवाल है, एक वर्ड आपको बोलना है न्यूमरोलॉजी के लिए। न्यूमरोलॉजी को अगर आप डिफाइन करेंगे एक वर्ड में। न्यूमरोलॉजी को मैं एक वर्ड में डिफाइन करूंगा, ओके, लाइफ पाथ गाइड। अरे वाह, ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच शिवांश जी, आपने जो है मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आपके चैनल पे आके न्यूमरोलॉजी के बारे में इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने को। और मैं चाहूंगा कि आपका जो चैनल है बहुत अच्छे से ग्रो करे, और मैं आपके सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला आगे। नो डाउट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आए हैं देन आई एम वेरी श्योर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें, अगर आप सनातन को मानते हैं, अगर आप अपने कल्चर में बिलीव करते हैं, तो ये भी चीज़ें हमारे कल्चर का पार्ट हैं। इन चीज़ों से डरिए मत, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, हमारे सर की तरह किसी एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा बियॉन्ड स्पॉटलाइट के अगले एपिसोड में। टिल देन सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने नेचर को, अपने आसपास के लोगों को प्यार कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।